वेलकम बैक फ्रेंड, यूवीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे है वो कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये हम लोग का आज का जो वीडियो है ये फाइनल वीडियो है इस कोऑर्डिनेटर 4 का सीरीज का। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर इन तक ज़रूर देखें और मैं इंड में आपको 2-3 ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका कोडिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहे और चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना। और आ चुके हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में और आज हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि सीओडी से कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देख लें। और अभी जो है हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए पेटीएम का पेमेंट गेटवे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल में और टाइप करना है आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ यदि आएंगे तो पेटीएम पेमेंट गेटवे सैम्पल कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जस्ट आपको यहाँ से करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया है कि एक फ़ोल्डर में इसको रख लिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर में आपको पेटीएम किट मिलने वाला है। पेटीएम किट में आप देखेंगे कि कुछ फाइल है और एक फ़ोल्डर है। लाइब्रेरीज जो फोल्डर है उसमें 2 इम्पोर्टेंट फाइल है जिसका बेसिकली यूज होने वाला है। और आपको ये रिडायरेक्शन के लिए पेमेंट के लिए है। और इसमें यदि रिडायरेक्ट कंप्लीट करने के बाद यदि ऑप्शन आ रहा है मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर का प्लेस होता है बेसिकली। इसमें जैसे ही पेज में लोड होता है इसमें ऑर्डर आईडी वगैरह पास होने के बाद एक चेकसम क्रिएट होता है। ये गेट चेकसम एरे, ये चेकसम क्रिएट करने के बाद इसको पास करना पड़ता है। और पास करने के बाद ना आपको पेमेंट गेटवे के लिए रेडी हो जाता है पेमेंट के लिए। और रिस्पॉन्स वाला जो पेज है इसका काम क्या है कि आपका यदि पेमेंट सक्सेस हो रहा है या जो भी हो रहा है पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2 टाइप का है। यदि पेमेंट गेटवे से सक्सेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन यदि सक्सेस हो रहा है तो आपको इस कंडीशन में लेके जाएगा, नहीं तो एल्स कंडीशन आपको दिखाने वाला है। इसका रिस्पांस बेसिकली जो मतलब पेमेंट गेटवे से रिटर्न मिलने वाला है रिस्पांस वाला पेज में मिलता है। बस इस कोड का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो कोड है ना वो कोड पीएचपी के लिए और हम लोग यूज कर रहे हैं अभी कोऑर्डिनेटर 4। तो मैं इस वीडियो में यही आपको दिखाऊंगा कि ये जो कोड है इसको कंफर्टेबल आप कोऑर्डिनेटर 4 में कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके बाद देखेंगे कि लाइब्रेरी का जो फाइल है उसमें 2 स्टील फाइल है। लाइब्रेरी वाला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। आपको मैं फर्स्ट वाला दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग जो फाइल है इसमें आप देखेंगे कि मर्चेंट आईडी वगैरह सब कुछ जो है ना, जो भी की होता है पेमेंट गेटवे का वो उसमें मर्चेंट की, वेबसाइट वगैरह आपको सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और रिटर्न यूआरएल मतलब पेमेंट को होने के बाद किसी यूआरएल में आएगा रिटर्न होने के बाद, तो ये सब सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट फाइल जो था आप देखेंगे ये जो है, ये जो फाइल है सेकंड वाला जो फाइल है ये इम्पोर्टेंट सबसे फाइल है। इसी में एक्चुअली लाइब्रेरी है, ये वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं। इसमें सारा कैलकुलेशन वगैरह किया हुआ है। तो अब हम लोग को कोऑर्डिनेटर 4 में कैसे यूज करना है इसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैसे कर सकते हैं। आपको हम लोग एज ए हेल्पर इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेटर यहाँ पर जाना है ऐप में और आप देखेंगे helper.php का एक फोल्डर है, हेल्पर का एक फोल्डर है। उसमें मैंने क्या किया है कि ये जो सेम कोड है ना इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया और इसका नाम जस्ट दे दिया है पेटीएम_helper.php। आप इसका नाम नहीं भी चेंज कर सकते और 100% यही जो कोड है ना आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और हेल्पर का यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग को यूज करना है तो हम लोग लिखेंगे हेल्पर और हेल्पर लिखने के बाद में हम लोग को जस्ट लिखना है पेटीएम। ये जो नाम है, अब जो जिसकी नाम कोई मैटर नहीं करता है, मैंने पेटीएम का हेल्पर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने नेम दे दिया पेटीएम हेल्पर। जस्ट नेम किया, बाकी यही वाला कोड को 100% है मैंने कॉपी करके जस्ट पेस्ट किया है। और हेल्पर जो है ना बस यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। हेल्पर ये जो फाइल है अभी इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर कंट्रोलर में। आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है मैं कुछ टाइम में आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट पेज का तो काम हो गया।
सेकंड जो इम्पोर्टेंट फाइल मैंने दिखाया था आपको कॉन्फ़िग का, तो हम लोग इंक्लूड तो नहीं कर सकते। मतलब आप यदि देखेंगे ये जो रिडायरेक्शन का है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर में इंक्लूड किया हुआ है, तो इस टाइप में इंक्लूड तो नहीं कर सकते कोऑर्डिनेटर 4 में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, और तो मैं कैसा करता हूँ कि ये जो फाइल है ना, फर्स्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कॉन्फ़िग में एक constant.php नाम का एक फोल्डर है, सॉरी फाइल है, इसमें आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इसमें पेस्ट करने का सबसे आपका बेनिफिट्स यही है कि ये जो constant.php है, ये कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये सारा जो भी आपने पेस्ट किया ये कांस्टेंट है, तो आप कहीं से भी मतलब किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल से आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अभी क्या करना है कि पेटीएम इन्वायरमेंट जो है वो टेस्ट ही होगा, क्योंकि टेस्ट की हम लोग यूज करने वाले हैं। और मर्चेंट आईडी जो है ये आपको कैसे मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है गूगल में, और आपके पास यदि ऑलरेडी है तो अच्छा है, और आप जा सकते हैं, आप सर्च करना है, वो टाइप करना है business.paytm.com, और यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे ही करेंगे आपको ना, साइन अप करने के बाद जब लॉगिन आप करेंगे तो आपको इस टाइप का डेवलपर कंसोल मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर सेटिंग्स है, उसमें आपको एपीआई की मिल जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि टेस्ट मर्चेंट आईडी और टेस्ट मर्चेंट की और वेबसाइट, इंडस्ट्री टाइप, चैनल आईडी, फॉर वेबसाइट वेब लिखना है, और ऐप यूज करना है तो WAP ऐसा हम लोग को लिखना है। तो हम लोग को बेसिकली यही सब यूज है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सबको कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये सब का यूज है। और मैंने क्या किया कि टेस्ट की जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया है। और मर्चेंट वेबसाइट जो होगा वो वेब स्टेजिंग जो है आपको यहाँ से मिलेगा। मैंने आपको दिखाया कि वेबसाइट जो है ना, यहाँ से आपको आप देखेंगे ये साइड में है। आपको अगर ये ब्लर लग रहा होगा सिक्योरिटी इश्यू के लिए मैंने इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है। और वेब स्टेजिंग जो है आपको यहाँ पर पेस्ट करना है रहेगा सिमिलरली। और फर्स्ट सेकंड जो फाइल का भी काम हम लोग का हो चुका है, कांस्टेंट में हम लोग ने डिफाइन कर दिया है की वगैरह। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो हम लोग लॉजिक लगाने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे चेकआउट जो हो रहा है, और हम लोग ने यहाँ पर इसी पेज में ना कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक सम जो है, ये जो फाइल जो जनरेट करने का काम है, जैसे ही लोड हो रहा है तब हम लोग इसको करने वाले हैं लोड। और मैं इसके लिए कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर चेक आउट जो है ये सर्च कर रहा हूँ। इसी पेज में हम लोग को क्या करना है कि सारा काम सेकंड जो कॉन्फ़िग का जो काम है मैंने आपको दिखाया था वो हम लोग करने वाले हैं। और ये कॉन्फ़िग का काम ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि चेकआउट जो पेज है ना, इसमें हम लोग को क्या करना है कि टोटल अमाउंट जो ट्रांजेक्शन होगा उसका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करना है। वो किस तरह से करना है ये आप एक बार आपको मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। डाउनलोड और मैं पेटीएम का जो कोड है सैम्पल का वो आपको मैं ओपन कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन कर रहा हूँ। ये जो लोड होगा, मतलब जैसे ही पेज में लोड होगा, ये चेकसम जो है ना, आप यहाँ पर देखेंगे चेकसम का जो ये है, ये हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग को क्या क्या चेकसम जनरेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, इंडस्ट्री टाइप आईडी जो है उसमें हम लोग का बेसिकली अभी वेब होगा, और नहीं रिटेल होगा, सॉरी रिटेल होगा। वो आपको डेवलपर अकाउंट जो है ना की में के टाइम में मैंने आपको दिखाया अभी था कि वहाँ पर रिटेल होता है, तो यहाँ पर रिटेल पास होगा। चैनल आईडी जो वेब है, और ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो कितना का होने वाला है, तो यहाँ पर सब कुछ हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा। मर्चेंट आईडी ऑलरेडी हम लोग ने डिफाइन कर दिया था। ऑर्डर आईडी जो है ये भी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। और अभी हम लोग कर रहे हैं कि ये ऑर्डर आईडी वगैरह जो है ये सब को यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो है, ये जो फाइल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और सॉरी एक लाइन मुझे लग रहा है कि मिसिंग हो चुका है। और हाँ, ये लाइन भी मिसिंग हो चुका था।
मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ होम पर है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट कर चुका हूँ। पेस्ट करने के बाद में हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी ना जनरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप यदि देखेंगे प्लेस ऑर्डर के टाइम में हम लोग ने ऑर्डर आईडी ऑलरेडी जनरेट किया था, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी यूज नहीं करेंगे, बट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। यही सेम सिमिलरली ऑर्डर आईडी सिमिलर यूज करेंगे, हम लोग जनरेट करेंगे। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी जनरेट कर रहे, ऑटो जनरेट होगा और यूनिक होता है ऑर्डर आईडी हमेशा। और कस्टमर आईडी जो है, इसमें मैं इस यूज़र का आईडी पास करना चाहता हूँ, वो मुझे सेशन से मिल जाएगा। और मैं यूज़र आईडी यहाँ पर पास कर रहा हूँ। और ये रिटेल होगा, और इंडस्ट्री टाइप जो है वो रिटेल होगा। एंड चैनल आईडी जैसे मैंने बोला था कि हम लोग वेबसाइट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेब होगा, तो और मैं वेब लिख रहा हूँ। और ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट करना है, आप यदि देखेंगे कि ये जो पेज लोड हो रहा है और ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है ये अनडिफाइंड आएगा डेफिनेटली। और यहाँ से मैं इसको कमेंट अभी कर रहा हूँ, नहीं तो एरर आएगा। और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर चेकआउट जो है ना, हम लोग ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, क्योंकि देखिएगा आप इनर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो है इनर ज्वाइन करने के बाद हम लोग ना इसको सेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है हम लोग ने का यहाँ से कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से ही ना इसका ऑर्डर का अमाउंट जो है वो क्या होने वाला मुझे पता चल जाएगा। मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूँगा। और किस तरीक़े से मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। जिस तरह से हम लोग ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर जगह हम लोग ने किया था, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं चेकआउट पेज में जाता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लूँगा और जस्ट तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और टोटल आइटम प्राइस नहीं चाहिए, टोटल डिस्काउंट भी मुझे नहीं चाहिए, एंड मुझे ओनली चाहिए ये टोटल। और मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया मैंने। करने के बाद अभी क्या करना है, मैं तो यहाँ से पास कर रहा था इसको, और मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर, और ये जो अलग से मैंने यहाँ पर पास किया था, यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अलग से इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ से पास कर दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। और एंड यहाँ पर मिल गया है मुझे। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉलर डेटा और यहाँ पर मैं इसको डॉलर करके पास कर दे रहा हूँ ताकि मुझे व्यू में भी मिल जाए। सिमिलरली मैंने बेसिकली कुछ किया नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो पास कर रहे थे उसको मैंने अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसको। और फॉर लूप में आइटम से मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, कार्ड से हम मैं वैल्यू को निकालने के बाद कॉस्ट से टोटल जो क्वांटिटी को जिस तरह से हम लोग कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग ने किया है चेकआउट में, सिमिलरली मैंने क्या किया उसको ना टोटल अमाउंट मैंने निकाल लिया। एक बार रिफ्रेश करके भी देखते हैं सही से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर तक कोई एरर भी नहीं है, यहाँ पर सही से आ रहा है यहाँ पर सब कुछ 233। और यदि मैं इसको इको करता हूँ ये जो वेरिएबल में, उसमें भी 33 आना चाहिए। 1 मिनट एक बार चेक करते हैं, एग्जिट और
आप देखेंगे यहाँ पर 33 आ रहा है। और यहाँ पर अभी क्या करना है कि हम लोग का अमाउंट जो है, ट्रांजैक्शन अमाउंट भी हम लोग को पता चल चुका है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर, जिसको मैं ओपन कर देता हूँ अगेन, करने के बाद ये जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो 33 होगा। और मैं इसको कॉपी करके इसको कर लिया हो। अभी मैं इसको अगेन रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये सही से काम कर रहा है। और जो चेकसम है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट आर करता हूँ और चेकसम एंड एग्जिट करता हूँ। और अभी हम लोग देखते हैं कि चेकसम जनरेट हो रहा है या नहीं। हाँ, जनरेट हो रहा है, चेकसम जनरेट हो रहा है। और पैरामीटर्स जो है ये भी पास करना है। तो हम लोग को दो काम करना है अभी, डॉलर डेटा और ये जो चेकसम है ना, ये हम लोग पास कर रहे हैं एंड इक्वल टू चेकसम और आप सोचेंगे कि चेकसम जो है ये यहाँ पर पास करने का रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आप यदि इसको इस पेज को यदि आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ना, जो पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट होने वाला है, पेमेंट गेटवे के लिए जाएगा, जहाँ पर पेमेंट होने के बाद अगेन रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके लिए हम लोग को बेसिकली एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, जिसमें हम लोग का रीडायरेक्शन यूआरएल जो है उस किस यूआरएल में जाएगा। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो है हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर डायनेमिक किया है। आप यदि यहाँ पर देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से पेमेंट जो है कंप्लीट होगा। तो इसको मुझे डायनेमिक करने के लिए मुझे ये काम करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फॉर्म को ना मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और चेकआउट का जो पेज है मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद इस रो में मैं अभी फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर रहा हूँ। और ये जावा स्क्रिप्ट जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं ना यहाँ पर एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड क्लास इक्वल टू btn इन्फो, ऐसा कुछ दे रहा हूँ। और इसका वैल्यू जो है वो मैं पे कर रहा हूँ। और ये पैराम्स मुझे इधर चाहिए यहाँ पर व्यू पेज में, तो हम लोग मुझे ये जो पैराम्स है ना ये भी पास करना पड़ेगा। और चेकसम मैंने ऑलरेडी पास कर दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे यदि तो चेकसम ऑलरेडी पास कर दिया है मैंने। और सेकंड जो है ये पैराम्स भी मुझे पास करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉलर डेटा और ये जो वैल्यू है ना पैराम्स लिस्ट, यहाँ पर मुझे टाइप करना है और इक्वल टू पैराम्स लिस्ट जो है ये एरर जो है इसको मैंने पास कर दे रहा हूँ। ये पास हो चुका है। और मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे पे का बटन है, इसमें जो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 33,000 के साथ ये पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट हो चुका है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का जो बेसिक जो काम है वो हो चुका है। अभी हम लोग को कुछ थोड़ा सा लॉजिक खाली लगाना है और ये काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो पे का बटन है ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं रहेगा ये। और मैं इसको बैगन रीडायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पर प्रोसीड टू पे ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग को इसको करना है। लॉजिक में अभी आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने वाले, लेकिन बेसिकली मैं जो दिखाना चाहता था कि हम लोग को कैसे पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स में जो है मुझे कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको अभी कुछ ही टाइम में आपको दिखाता हूँ। और पेटीएम का जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक का काम था वो हो चुका है। अभी सिर्फ हम लोग को लॉजिक 2-3 सेट लगाना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। चेकआउट में आ चुका हूँ। चेकआउट में आने के बाद हम लोग ने क्या किया था कि यहाँ पर कस्टम जो जेएस है, एक ओपन करता हूँ मैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो हम लोग ने किया था काम, उसमें मैं जाता हूँ।
और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगे अच्छा से, नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या किया था कि प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन था, और यहाँ पर हम लोग ने एक चेकिंग भी लगाया था कि यदि COD रहेगा तो इफ़ कंडीशन में जाएगा, नहीं तो एल्स कंडीशन में। तो मुझे लग रहा है कि ये इफ़ एल्स कंडीशन का रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं है, और इसको रिमूव करते। और प्रोसीड का जो पे का जो ऑप्शन है ना, इसमें हम लोग जाते और एक लॉजिक लगाएंगे छोटा सा, और ये हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड टू पे जो है इसमें, और यहाँ पर हम लोग ना यदि पेमेंट टाइप, पेमेंट मेथड भी हम लोग ने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, पेमेंट मेथड है। और यहाँ पर हम लोग को पेमेंट जो स्टेटस है उसके लिए की हम लोग रखेंगे पेंडिंग करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑर्डर डेटा का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर स्टेटस के बाद एक पेमेंट स्टेटस करके एक मैं इसको ऑर्डर स्टेटस के बाद एक पेमेंट स्टेटस का एक फिल कर रहा हूँ, पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस, और इनम करते हैं। और मैं फर्स्ट जो है पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग, और मैं डन कर रहा हूँ, पिक कैपिटल कर लेते हैं, पेंडिंग और डन, और इसको पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं सेव कर रहा हूँ। और पेमेंट स्टेटस पेंडिंग के साथ हम लोग ऑर्डर को प्लेस करेंगे ऑनलाइन यदि पेमेंट हो रहा है तो। और मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट स्टेटस एंड यहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेंडिंग होने वाला है, और फिर अगेन उसको हम लोग स्टेटस अपडेट करेंगे। और मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग होगा, क्योंकि COD रहने से भी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग ही होने वाला है, आप ये ऐसा सब समझ सकते हैं। और ऑर्डर आईडी जो है ना, हम लोग यहाँ से अभी नहीं प्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए ऑर्डर आईडी ना हम लोग यहाँ पर ही, जब हम लोग का चेकआउट पेज में जब लोड हो रहा है तब हम लोग ऑर्डर आईडी ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर आईडी हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर आईडी कैसे आपको सेंड करना है। और आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी ना ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर चेकआउट में ऑर्डर आईडी जनरेट करके यहाँ से इस एरे के थ्रू हम लोग ने पास ऑलरेडी किया है यहाँ पर व्यू में। तो हम लोग को क्या करना है कि ऑर्डर जो इस बटन में जब प्रेस करेगा ना प्रोसीड टू पे, तो हम लोग इसके साथ ऑर्डर आईडी भी सेंड कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इसको प्रिंट करते हैं एक बार ऊपर में जस्ट देखने के लिए, और प्रिंट आर, और आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी मुझे ऑलरेडी आईडी मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एरे है ना इसको मैं ऑर्डर आईडी इस तरह से पास कर सकता हूँ, और मैं अगेन यदि रिफ्रेश करता हूँ तो ऑर्डर आईडी ये है जनरेट हो रहा है मेरा। मैं इसका जो रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इसको मैं हटा रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है ना, वहाँ पर जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो मैं वहाँ उसके साथ पे इसको ऑर्डर आईडी भेज दे रहा हूँ। इसको ऑर्डर आईडी ऐसा भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, या तो हिडन फील्ड में भी से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एक आईडी देके, यूनिक आईडी देके हम लोग निकाल सकते हैं, या तो जस्ट हम लोग इसको ही सेंड कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। और ऑर्डर आईडी है एंड अभी ये जो प्रोसीड टू पे का है, और मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं एक बार अलर्ट करके चेक करता हूँ, मुझे मिल रहा है ऑर्डर आईडी, मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यानी अलर्ट एंड ऑर्डर आईडी, और मैं सेव करता हूँ।
मुझे एड्रेस सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, एंड आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर आईडी को ना, और ये रिस्पॉन्स को मैं फिर फिलहाल रिमूव करता हूँ। ऑर्डर आईडी जो है, और मैं इसको ऑर्डर आईडी को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये ऑर्डर आईडी पास हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करता हूँ, ऑर्डर आईडी, एंड सिमिलरिटी रखते हैं इसको सेम। ऑर्डर आईडी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोलर में प्रोसीड टू पे जो है वो ये कॉलर एजेक्स के थ्रू कौन सा प्रोसीड टू पे। तो मैं प्रोसीड टू पे में जाने के बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ प्रोसीड टू पे में, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी हम लोग जनरेट कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ही हम लोग ऑर्डर आईडी जनरेट कर लिए। और ऑर्डर आईडी ये आ चुका है। ऑर्डर आईडी यहाँ से प्लेस हो जाएगा, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग होगा। और क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होने के बाद पेंडिंग ऑर्डर आईडी, एंड हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है रिस्पॉन्स में, एंड if payment method equal to COD हुआ तो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एल्स कंडीशन में क्या होगा कि ऑर्डर प्लेस यदि नहीं हुआ, COD नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना, अब ये जो फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को ना सबमिट कर देना है। तो ये जो क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ था जावा स्क्रिप्ट का, इसको ही कॉपी करना है, और या तो फॉर्म का आईडी देके आपको इसको सबमिट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फॉर्म आईडी एक ऐड करना अच्छा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आईडी ऐड कर दे रहा हूँ। चेक आउट पे टू प्रोसीड टू पे, ऐसा पे गो टू पेमेंट, गो टू पेमेंट मैंने एक आईडी दे दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ना डॉट सबमिट ऐसा रहने देता हूँ, और इसको मैं जे क्वेरी के थ्रू में बहुत ही ईजी तरीक़ा से इसको कर सकता हूँ। डॉट सबमिट करने से ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा और पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अभी ट्राई करके देखते हैं अगेन। और मैं क्या कर रहा हूँ कि COD का जो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं ऑर्डर को सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ, तो ये देखिएगा कि COD के थ्रू से हो रहा है ऑर्डर प्लेस। और सेकंड जो स्टेप है, मैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करने बोल रहा है, मैं सेलेक्ट किया और ऑर्डर प्लेस हुआ। और ये देखिए दोस्तों, पेमेंट गेटवे में ये रीडायरेक्ट कर चुका है। और मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन को ना एक ट्रांजैक्शन करके अभी देखेंगे। 4242 कुछ भी एक ही जो है ना, टेस्ट कार्ड है ये, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, 1 2 3 और पेमेंट करता हूँ, और शायद 02 and 25। और आप देखेंगे कि ये डेमो बैंक है, और ये टेस्ट क्रेडेंशियल के साथ हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो चुका है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये जो सक्सेस करेंगे, करने के बाद ये कहाँ पर किस पेज में भी रिटर्न देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 40 दे रहा है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि आपको रिक्वेस्ट पेमेंट कंप्लीट होने के बाद किस पेज में रीडायरेक्ट आप मुझे रिस्पॉन्स दो। इस टाइप का हम लोग ने कभी अभी तक सेट नहीं किया है।
आप यदि देखेंगे कि पेटीएम जो है रिफंड यूआरएल मतलब पेमेंट सक्सेस होने के बाद या फेल भी हो गया तो वो उसके बाद किस पेज में रीडायरेक्ट करके देगा वो हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए ये क्या कर रहा है कि 404 आपको दे रहा है, रिस्पॉन्स आपको शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को ना एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो रहा है और नीचे में इसको रिमूव करता हूँ और मैं पब्लिक एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन एक रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम लोग को ये मिलने वाला है, रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और मैं क्या करूँगा, ये रिस्पॉन्स हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, ये जो रिस्पॉन्स का जो पेज था मैंने आपको दिखाया था पहले, और ये आप ना कॉपी करके इसको रख सकते हैं, चेकसम है और ये कॉपी करके एल्स कंडीशन में ये आप पूरा कॉपी कर सकते हैं। और ये सब लाइब्रेरी का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और रिस्पॉन्स का जो है ना राउट भी हम लोग को सेट करना पड़ेगा और कॉन्फ़िग राउट्स में जाना है और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक कॉपी कर ले रहा हूँ और नहीं एक टेस्ट का मैंने बनाया था, टेस्ट पेमेंट के लिए रिस्पॉन्स मैंने कर दिया और इसको नो ऑथ कर रहा हूँ। अभी आप सोचेंगे कि इसको नो ऑथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा ना सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट सेशन को मैं अगेन रिस्टोर कर दूँगा जब भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा ना, और यूज़र आईडी मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं सेशन वगैरह जितना जो भी है वो मैं सेट कर दूँगा। वो भी आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे कर सकते हैं, मैं आपको हिंट्स देता हूँ। और अभी जो काम कर रहे हैं ये हम लोग का प्रिंट आर है और रिस्पॉन्स में मुझे मिलने वाला है, तो हम लोग को कहाँ सेट करना है, कॉन्स्टेंट में करना है सेट। तो और यहाँ पर हम लोग का ब्लैंक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर ले रहा हूँ, कैपिटल में करते हैं रिस्पॉन्स यूआरएल और इसको करेंगे बेस यूआरएल के बाद स्लैश करके जो है हम लोग को जो फंक्शन है ना रिस्पॉन्स, ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स यूआरएल मुझे यहाँ पर पेमेंट मुझे रिटर्न करने के देना है। मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मुझे रिस्पॉन्स में रिटर्न यूआरएल क्या चाहिए। और अगेन हम लोग ना एक पेमेंट करके देखते हैं और मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ और बेस आई थिंक बेस अंडरस्कोर यूआरएल होता है यूआरएल और ये इनवैलिड था और मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ। और मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप यदि देखेंगे चेकआउट का जो पेज है, और मैं इसको एक मिनट दिखाता हूँ चेकआउट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉल बैक यूआरएल का एक ऑप्शन है और यहाँ पर जो है ना हम लोग रिफंड यूआरएल में कुछ नहीं करना है, कॉल बैक यूआरएल हम लोग को अलग से डिफाइंड यहाँ पर करना पड़ेगा। और इस कोड में शायद हम लोग को लग रहा है कि ये चीज़ मिसिंग था, तो मैं क्या करता हूँ कि एक ना कॉल बैक यूआरएल इधर मैं डिफाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। और आपको ना ध्यान से कॉल बैक यूआरएल जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वही आपको करना है, क्योंकि मिसमैच होने से वो काम नहीं करेगा। और मैं इसको टाइप कर रहा हूँ कैपिटल में कॉल बैक अंडरस्कोर यूआरएल। आपको कॉल बैक यूआरएल इसी टाइप में सिमिलरली टाइप करना है कॉल बैक यूआरएल, और इसमें क्या करना है कि बेस यूआरएल में जिसमें भी ये करना चाहता हूँ मतलब रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ मैं, तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है उसमें मुझे
उसका डेटा मिले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेस URL और सिंगल कोट में मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? उस फंक्शन का नाम है, उस राउट का नाम है, रूट्स का नाम है, जहाँ पर जी उस URL है जिस URL में मुझे मिलने वाला है। अब मतलब मैं चाहता हूँ कि पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मुझे रिस्पॉन्स मिले, उसका नाम है। और अभी क्या करते हैं कि और एक अभी ट्राई करके इसको देखते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि पेमेंट जो है ना, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड टू पे में ऑप्शन क्लिक करता हूँ और आप 33 का पेमेंट आ रहा है इधर अगेन। और मैं 41 42 42 42 42 42 42 करके कुछ कर रहा हूँ, 02 एंड 25 1 2 3 कुछ भी दे रहा हूँ। और अभी इसको सक्सेस करता हूँ और आप देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्स जो है लोकल होस्ट जो है यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स पूरा मिल चुका है। ऑर्डर आईडी है और MID है, ट्रांजैक्शन ID है, अमाउंट है कितना का हुआ है, रिस्पॉन्स कोड भी मिल रहा है आपको, A to Z सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और आप देखेंगे देखिए कि किस तरह से मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेस भी है, यहाँ पर मैंने कंडीशन भी लगाया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स में मुझे सारा डेटा A to Z रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है। और चेकसम जो यदि है तो मैंने क्या किया था, स्टेटस है और इको और आपको अभी क्या करना है कि ऑर्डर ID वगैरह सब कुछ तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स में मिलने के बाद सक्सेस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये ऑर्डर ID से टेबल का जो है ना पेमेंट स्टेटस जो है उसको मैं क्या करूँगा, डन कर दूँगा। और जो भी रिक्वायरमेंट आपका होगा एज़ फॉर योर रिक्वायरमेंट, वो ट्रांजैक्शन ID वगैरह, ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है, पेमेंट का मेथड जो है, करेंसी जो है INR है, वो जो भी आपको स्टेटस लगेगा आप उसको स्टोर कर सकते हैं, अलग से ट्रांजैक्शन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ कोडिंग इंडिया 4 का जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि पेटीएम का पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप A to Z चीज़ों को समझा। तो स्टिल अभी थोड़ा सा काम जो है वो बचा हुआ इस सीरीज में, तो वो होप आप ये कर सकते हैं। इसमें आप कैटेगरी का जो पेज है उसको मैंने बताया था किस तरह से डायनेमिक करते लिस्ट वगैरह, तो उसकी सिमिलरली आप प्रोडक्ट का जिस तरह से मैंने किया था उसी तरीक़ा से आप ऑर्डर का लिस्टिंग वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। और आप ऑर्डर का लिस्टिंग जो हो गया हो उसको कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स था वो कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ट्रैकिंग का जो पेज है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैंने क्लिक किया था ऑर्डर का लिस्ट में पेज में ट्रैक योर ऑर्डर, उसके बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर आप उसको ये पेज भी डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने A to Z आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छा से समझाया था। तो उसी लॉजिक का यूज करना है आपको। अगेन कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी टाइप का क्वायरीज आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% ट्राई करूँगा देने के लिए। और ये वीडियो को यदि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है तो मैं क्या करूँगा कि इन फ्यूचर में इसके लिए जो नेक्स्ट जो भी है एडमिन पैनल का थोड़ा बहुत जो भी है ऑर्डर लिस्ट वगैरह डिटेल्स वगैरह वो इसके लिए सीरीज लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।